सिगरेट नौशी। तहरीर मोहम्मद यूनुस बट। साहब, मैं तो अखबार इसलिए पढ़ता था कि दुनिया के बारे में मेरी मालूमात अप टू डेट रहें। आज का अखबार पढ़कर पता चला कि मेरी तो अपने बारे में मालूमात अप टू डेट नहीं हैं। यहाँ डेट से मुराद वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। अमरीकी डॉक्टरों ने तहकीक के बाद बताया है कि मैं तो रोज़ाना कई सिगरेट फूंक जाता हूँ। यही नहीं, उन्होंने तो हमारी ख़वातीन को भी नहीं बख्शा। उनके हिसाब से हमारी बेशतर ख़वातीन सिगरेट नोश हैं। हुआ यूँ कि अमरीकी डॉक्टरों की एक टीम ने एक खातून के मुआयने के बाद कहा कि इसे सिगरेट नोशी की वजह से फेफड़ों का कैंसर हो गया है। मगर उस खातून ने बताया कि मैंने तो कभी सिगरेट नहीं पी। तहकीक पर पता चला कि खातून ठीक कह रही थी, मगर गलत डॉक्टर ने भी नहीं कहा था, क्योंकि उस औरत का खावंद सिगरेट पीता था। और जब कोई आपके सामने सिगरेट की एक डिब्बी पीता है तो दरअसल उसमें से 2 सिगरेट आप भी बजरिए सांस पी जाते हैं। यूं हमारी हर वो औरत जिसका खावंद, बाई या बाप सिगरेट पीता है वो सिगरेट नोश हैं। एक ऐसी ही मुहतरमा ने खावंद को कहा, सिगरेट पीना छोड़ दो या मुझे। खावंद सोच में पड़ गया तो बीवी ने पूछा, अब सोचने क्या लगे हो? तो खावंद बोला, सोच रहा हूं कि अब खाना कौन पकाया करेगा। मैंने सिगरेट के बारे में एक कालम लिखा था। एक खत आया कि आपका कालम पढ़कर हमें सिगरेट नौशी इतनी बुरी लगी कि हमने तौबा कर ली कि आइंदा कभी आपका कालम नहीं पढ़ेंगे। जाहिर है बंदा वही काम कर सकता है जो उसके लिए आसान हो। जैसे मार्क ट्वेन ने कहा था कि मेरे लिए सिगरेट पीना ना पीने की निस्बत आसान है, क्योंकि सिगरेट से जान छुड़ाना जान जोकों का काम है। कहता है, मुझे तो एक बार पुरानी छतरी से जान छुड़ाना था, कूड़े के ड्रम में फेंकी तो सफाई करने वाला पहचान कर वापस कर गया, सड़क पर फेंकी तो मोहल्लेदार पहचान कर दे गए। कई तरीके आजमाए, आखिरकार एक दोस्त को उधार दे दी। उसके बाद मैंने उस छतरी की शक्ल नहीं देखी। वैसे टीवी पर सिगरेट के इश्तिहार देख कर लगता है कि हम सिगरेट पिए बगैर जिंदा कैसे हैं। एक इश्तिहार में एक शख्स मखसूस ब्रांड का सिगरेट पीकर शिकार को निकलता और शेर को मारकर लौटता। 50-50 प्रोग्राम में इसकी पैरोडी की गई कि एक दिन वो इसी तरह सिगरेट पीकर शेर के शिकार को निकलता है, मगर वापस आता है तो जख्मी और बदहाल होता है। एक शख्स पूछता है, आज तुम शेर को नहीं मार सके, क्या वजह हुई? तो वो कहता है, आज शेर ने भी इसी ब्रांड का सिगरेट पी रखा था। वैसे सिगरेट पीना कोई काम नहीं है, क्योंकि ये काम होता तो बड़े बड़े अफसरों और सरबराहों ने सिगरेट पीने के लिए अलग मुलाजिम रखे होते। हाल ही में बैनुल-अक़वामी मुशावरती फर्म पैट मॉर्क ने रूस जाने वालों के लिए जो हिदायतनामा मुरत्तब किया है, उसमें कहा गया है कि रूस में दावत के दौरान रेस्तरान में गोल मेज़ मुंतखब करें, क्योंकि रूसियों के यहाँ कोने बदकिस्मती की अलामत होते हैं। और आखिर में बेहतरीन सर्विस पर बैरे को टिप में सिगरेट दें। अगरचे ऐसी टिप तो उस बैरे को देनी चाहिए जो अच्छी सर्विस ना करे, लेकिन एलियन बैंड ने कह रखा है कि रूस में रहने का सिर्फ एक ही फ़ायदा है कि ये उन जगहों में से एक है जहां सिगरेट कैंसर नहीं करता, क्योंकि KGP का हुक्म नहीं। इस वक्त तक रूस में KGP के हुक्म के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता था। इस लिहाज से तो KGP पर पाबंदी के बाद रूस में कैंसर का खतरा बढ़ गया होगा, मगर परेशानी की कोई बात नहीं, क्योंकि कहते हैं कैंसर क्योर स्मोकिंग। सिगरेट के शुरू में सिग आता है, सो इसे किसी रेट पर भी मुंह नहीं लगाना चाहिए। सिगरेट पीने वालों से पूछा जाए कि मैं सेहतमंद हूँ, ये कौन सा फ़ेल है, हाल, माजी या मुस्तकबिल? तो जवाब होगा फ़ेल माजी। मशहूर अदाकार ग्रेगरी पैकर अपनी सवानह उम्री में लिखता है कि मेरे डॉक्टर ने मुझे नसीहत की कि आपकी सेहत के लिए यही बेहतर है कि फ़ौरन सिगरेट नोशी छोड़ दे। मैंने वादा किया कि मैं आज से सिगरेट नोशी तर्क कर रहा हूँ। तो वो बोला, चूंकि अब तुम सिगरेट नोशी छोड़ ही रहे हो तो ये सोने का लाइटर मुझे गिफ्ट कर दो।